आप आलिया भाभी को कहाँ मिले, आप आलिया भाभी से कैसे मिले, आपकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, आपने शादी कब की। एक क्लिप देखा था, वो मेरी शादी थी। सो दिस इज नॉट, तो भाई मेरी टाइम से शादी हुई थी, मेरी भी 3 बच्चे होते। ठीक है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज का व्लॉग एक टिपिकल व्लॉग नहीं होने वाला जिसमें हम कहीं जाते हैं, घूमते फिरते हैं और आपको दिखाते हैं। आज का व्लॉग होने वाला है आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स का। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, कुछ हमारी ट्रिप से रिलेटेड है, कुछ हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मुझे बात करनी थी उस बारे में। सो ये एक चैनल है, एक पेज है, इनका नाम है ट्रैवलिंग लवर। इन्होंने कई बार पूछा हमसे हमारी थाईलैंड ट्रिप के बारे में। हाँ। सो थाईलैंड ट्रिप के बारे में जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं, पहला क्वेश्चन होता है कि आपका बजट कितना था, है ना। बजट, और पहले तो ये पूछा था ट्रैवल एजेंसी क्या किस हाँ, गए, के थ्रू गए या फिर कैसे गए आप? आपका बजट कितना था, आपने प्लान कैसे किया, आप ट्रैवलिंग एजेंसी के थ्रू गए या खुद सब कुछ आपने खुद किया है। तो उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है दैट इज कि आपने ट्रिप प्लान कैसे की, खुद से की या किसी एजेंसी के थ्रू की। सो हमने प्लान जो किया था पूरी ट्रिप का वो खुद से ही किया था। पहले हमने बहुत सारी एजेंसी से बात की थी, हम मेक माई ट्रिप और जो अदर कंपनीज हैं उनसे हमने हेल्प ली, बताया कि हमें क्या चाहिए, कितने दिन की हमारी ट्रिप होगी, सारी चीज़ें हमने उनको बताई। बट वहाँ से हमें कुछ सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें नहीं मिली, मतलब वो हमारे लिए वो चीज़ प्लान आउट नहीं कर पाए जो हमें चाहिए थी। क्योंकि आलिया का मानना है कि अगर हम 10 दिन के लिए घर से बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, सो हमारा मेन फोकस वहाँ एक्सप्लोरेशन पे होना चाहिए। ना कि ये कि हम जा रहे हैं होटल में, हमारा 5 स्टार होटल है जिसमें जकूजी है, जिसमें हमें रोज पेटल्स मिलेंगे। क्योंकि होटल का मतलब है कि आप जाके वहां पे रेस्ट कर सकें। और रेस्ट कब करेंगे, जब आप प्रॉपर एक्सप्लोरेशन करेंगे, आप थक जाएंगे। सोने के लिए तो घर का बेड इनफ है ना, आपको बेड क्यों चाहिए, आपको क्यों स्विमिंग पूल और चाहिए। सो हमने उस हिसाब से प्लान किया। उसके बाद फिर आलिया ने क्या किया, जो बेस्ट प्लेसेस थी वहाँ की उनको सर्च किया कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या हमारी बेस्ट प्लेसेस हो सकती हैं। फिर हमने एक मैप क्रिएट किया कि अगर हम डे 1 ए साइड की चीज़ों को कवर करते हैं तो कितने कम टाइम में या कितने अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बजट हमने जो लिया था, जितना हमने रिसर्च किया उसके हिसाब से हमने सुना था कि 1.5 लाख, 1.5 to 1.8 लाख, 1,50,000 से 1,80,000 इनफ है 2 लोगों के लिए। ऐसा हमने रिसर्च में, रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में देखा था। बट मैं अगेन एक ही बात कहूंगा कि जो ट्रिप होती है वो टोटली आपके ऊपर होती है। राइट, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा होटल चाहिए, आपको कहाँ स्टे करना है, आपको कितना एक्सप्लोर करना है। बजट हमने जब देखा कि 1.5 to 1.8 लगेगा, सो हमने बजट रखा 2.5 अपना। क्योंकि ये तो हो गया पूरी ट्रिप का, मतलब 1.5 to 1.8 है आपकी ट्रिप का, जिसमें आपकी फ्लाइट्स इंक्लूड होती हैं, आपके होटल्स इंक्लूड होते हैं, आपका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है वो इंक्लूड होती है, प्लस आपकी फूडिंग का भी एक लमसम अमाउंट होता है जिसमें इंक्लूड होता है। बट आप वहां जाओगे जब, तो आप वहां शॉपिंग भी करोगे, एक दो अदर एक्टिविटीज भी करोगे, जिसके लिए आपको उस कंट्री की करेंसी चाहिए होती है। सो हमने प्लान किया कि हम अराउंड 30,000 बात, जो कि थाईलैंड की करेंसी है, वो हम साथ लेके जाएंगे। और इंडियन करेंसी में जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं सो वो आती है अराउंड 80,000। तो 80,000 के करीब हमने वो अमाउंट रखी थी अपनी अलग। सो 1.8 प्लस 80,000 इज 2.6। दिस इज वॉट वी हैड एज अ, कह सकते हो, बजट फॉर आर ट्रिप। सो हमारी जो फ्लाइट की टिकट्स थी वो हमने अपनी ट्रिप से अराउंड 40 डेज पहले करा ली थी। और हमारी जो टोटल फ्लाइट्स हुई थी आना जाना 2 वे ट्रिप, दैट वाज फॉर अराउंड 68,000 ना, 68,000 था, जिसमें हमने अपनी चॉइस की सीट्स ली थी। क्योंकि सीट्स ली और ऊपर से टाइमिंग्स, क्योंकि हमें ना रात में ट्रैवल करना था, हमें टाइम बचाना था, क्योंकि दिन में एक्सप्लोर करना है और रात में अपना ट्रैवल करना है। तो उस हिसाब से अगर हम दिन में फ्लाइट लेते तो शायद हमें और थोड़ी कम की पड़ जाती। हाँ, ये बहुत मेन चीज थी जो मैं मिस कर रहा था। ठीक है, अब होटल्स के बारे में, क्योंकि आलिया की चॉइस का होता है होटल, मैं तो भाई सोने वाला आदमी हूँ, कहीं भी सो जाऊंगा। सो आलिया बताएंगे कि आलिया ने किस हिसाब से उसको प्लान आउट किया था। होटल्स मैंने कुछ ऐसे प्लान किए, मैंने बेस्ट प्लेसेस सर्च की पहले, फिर देखा कि कौन सी प्लेस के पास हमारा होटल कितना पास रहेगा।
क्योंकि अब अगर हम कोई होटल ऐसा ढूंढ लेते हैं जो भाई 12-13 किलोमीटर है, हम वो प्लेसेस एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने प्लेसेस को देख कर के अकॉर्डिंग मेरे माइंड में रख के वो मैंने होटल्स ढूंढे। और जैसे फुके में मुझे पटांग बीच पे जाना था, तो पटांग बीच मेरे होटल से अराउंड 1.5 किलोमीटर था, जो वॉकिंग डिस्टेंस था, और आसपास के एरियाज थे। मतलब जितने भी होटल्स हमने ढूंढे वो नियर टू द बेस्ट प्लेसेस सर्च किया हमने। और अगर फुकेत में आप इस टाइप के होटल्स लेते भी हो ना, मतलब 3 स्टार 4 स्टार आप होटल लेते हो, वो पड़ा था अराउंड 6,000 पर नाइट का था। 6,000 इंक्लूडिंग टैक्सेस था पर नाइट का। तो हम 3 दिन रुके थे फुकेत में, तो हमारा 19,000 समथिंग बिल बना था, जिसमें हमारा फूड एक दिन का इंक्लूडेड था। पता नहीं क्या हुआ कि 2 दिन हमें नहीं मिला, कुछ रीजन शायद था, इशू कुछ हुआ, तो एक दिन हमें उसमें फूड भी, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। ठीक है, उसके बाद हमने जो सबसे मेजर चीज एक होती है, वो होती है आपका कन्विंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था कि आप कार ले सकते हो, और कार स्टार्ट होती है 1,000 बात पर डे से, और 4,000-5,000 तक का फॉर्चूनर भी ले सकते हो वहां पे। जो मेरा होटल था वही दिला रहे थे 3,500 बात पर डे में फॉर्चूनर। बट हम दोनों ना 2 व्हीलर लवर है, मजा आता है ना, गाड़ी में मजा नहीं आता यार, ये तो ट्रैफिक में फंसते हैं और सब चीजें। सो हमने स्कूटी ली थी 400 बात पर डे। वहाँ चॉइस होती है, आपको 250 बात से मिल जाएगी और 1000 बात तक आप ले सकते हो, बट हमने ली 450 थी हमारी शायद, और वो 160 सीसी थी, बहुत बढ़िया नई स्कूटी थी हमें मिली। पेट्रोल भी मुझे लगता है कि वहाँ पे जो उसको गैसोलीन बोलते हैं, वो 95 to 105 रुपीज, अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हो, वहां का तो 35-40 है। हाँ, यहाँ पे आप कन्वर्ट करोगे तो 105 तक पड़ेगा वो, तो बहुत कन्वीनियंट था। रोड्स बहुत अच्छी हैं, ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे हैं, तो आपका ना बिल्कुल वेस्ट नहीं होता टाइम। सो ये हमने करके पूरा फुकेत हमने कवर किया। फिर हम गए फीफी आइलैंड। फीफी आइलैंड जाने के भी कुछ अलग अलग अपने होते हैं, आप स्पीड बोट ले सकते हो या फिर आप फेरी ले सकते हो। सो स्पीड बोट में क्या वो आपको 1 घंटे पे पहुंचा देती है, फेरी आपको 2 घंटे में पहुंचाती है। बट फेरी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बड़ी होती है, सीट्स भी होती है, 400 बात में आपको 450 बात में आपको मिल जाएगी, यानी 1,000 रुपए का आपका होता है, और कुछ में तो फूड भी इंक्लूड होता है। वैसे वहां पे वो पूरा सिस्टम लगा के रखते हैं, आप चाहे बाय करके कुछ भी खा सकते हो, बट वो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ चीजें देते हैं, जूस दे देते हैं, पानी दे देते हैं, चाय दे देते हैं, ऐसा भी कोई होता है। उसके बाद हम आते हैं फीफी में, और क्योंकि फीफी का जो प्लान था दैट वाज टोटली फॉर आलियाज बर्थडे, कि हम फीफी में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो हमें शिफ्ट करना पड़ा टू कराबी, बट आलिया ने जो रूम बुक किया था उसका था डायरेक्ट रिलेशन विद बीच, कि मेरे को बीच वाला चाहिए, सो मैं अपने रूम से बाहर निकलूं, मेरे को बीच मिले। सो वहां पे जो हमने बीच वाला रूम लिया था, हमारा रिजॉर्ट था, और वहां पे हमें सबसे महंगा रूम पड़ा, दैट वाज फॉर 9,000 पर नाइट, 9,000 रुपए सिर्फ बीच की वजह से था। और हमने उसका कुछ यूज भी नहीं करा, हम लोग बस वो आए, हम सुबह सुबह पहुंचते हैं, वहां पे पहुंचते ही हमने रूम में सामान रखा, हम भाग गए, हम फिर निकल गए एक्सप्लोर करने। और फिर हम रात को आए 10 बजे बीच पे, अब क्या करेंगे, अंधेरा हो चुका है। फिर अर्ली मॉर्निंग हम सुबह हमारी मॉर्निंग में 6:30 टेल बोट थी, हम फिर निकल गए हैं, और 2 बजे हमारा चेकआउट था, तो उस बीच का कोई फायदा नहीं हुआ। सो फीफी आइलैंड का मैं बता देता हूँ, फीफी आइलैंड जो है वहाँ कोई भी कन्वेंस नहीं है। वहाँ बस नहीं है, कुछ नहीं है, वो 12 किलोमीटर का एक आइलैंड है, 12 किलोमीटर जिसका टोटल एरिया। बहुत दूर की बात है, ऑटो नहीं है वहाँ पे, रिक्शा भी नहीं है, वही चीज बोल रहा हूँ, वहाँ पे बाइक्स भी नहीं है, आपको नहीं मिलेंगी वहाँ बाइक्स, तो आपको पैदल ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा टोटली। वो आप चाहे तो लॉन्ग टेल बोट ले सकते हैं, वो आपको एक बीच से दूसरे बीच ले जाएंगी, या आप कर सकते हो पैदल जा सकते हो, वहां पे व्यू पॉइंट्स वगैरह है, सब पे पैदल जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, क्योंकि हमने बताया कि हम टेल बोट से दूसरी जगह गए थे, तो वो है माया बे। माया बे का तो हमने प्रॉपर वीडियो बनाया था, वो आपने देखा ही होगा, बट शॉर्ट में बता देते हैं। माया बे के लिए आपको टेल बोट लेनी पड़ेगी। टेल बोट अगर आप 2 लोगों के लिए लेते हो, पर्सनल लेते हो, तो आपको अराउंड 2,000 कॉस्ट करती है, 2,000 बात की वो पड़ेगी, अराउंड 5,000 इंडियन रुपीज, जिसमें आपको सिर्फ पानी मिलता है। और आप अगर लग्जरी वाली लेते हो, वो आपको 4,000 अराउंड पड़ती है, यानी 10,000, उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री खाना भी मिलता है। ठीक है, प्लस आप जिन बीचेस पे जाते हो वहां एक पर्टिकुलर फीस होती है, माया बे पे 400 है, मोस्टली 400 है, तो आप चाहें, अगर आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको जाना है तो आप खर्च कीजिए, अदरवाइज आप सिर्फ घूम के उसको दूर से देख के आ जाइए। तो यहाँ हमारा एंड होता है फीफी का पूरा प्लान। खाना अगेन फीफी पे भी सेम ऑलमोस्ट रेट है,
पर पर्सन मतलब 2 लोगों का अगर आप मान के चलो तो आपका अराउंड पर मील 600-700 बात का पड़ जाता है। इंडियन करेंसी में 1500 रुपये आप मान लो। तो अगेन आप या तो फुकेत वापस आएंगे या कराबी वापस आएंगे। सो आपका फिर से वही होता है, आपको लॉन्ग वो लेनी पड़ती है, फेरी लेनी पड़ती है, या फिर आपकी चॉइस होती है कि आप फास्ट वो ले लो, स्पीड बोट ले लो। स्पीड बोट जस्ट डबल है। अगर आप 500 बात पे कर रहे हो फेरी के लिए तो आपको 1000 खर्च करने पड़ेंगे स्पीड बोट के लिए, ठीक है। हमारी फेरी बहुत अच्छी थी, उसमें हमें जगह भी बहुत अच्छी थी, मैंने पूरा वीडियो बनाया था, और खाने पीने के ऑप्शंस भी अच्छे थे। अब आगे हम कराबी पे भी हमारा यही था कि हमें क्या क्या करना है। तो आओनांग बीच है जो बहुत फेमस है वहाँ पे, उसके पास ही होटल ले लिया अपना। तो जितना मैंने देखा वहाँ पे जो रेट्स हैं नॉर्मली 4000 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 3400 से स्टार्ट होते हैं। अब जितना पीछे चलते चले जाओगे उतना सस्ता होता चला जाएगा। सो हमारा 4 days इन कराबी का पड़ा था 24,000 समथिंग इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। कराबी कंपैरेटिवली फुकेत से या फीफी से सस्ता है, मुझे ऐसा लगा। हाँ, सस्ता है। खाने के भी चार्जेस कम थे। दूसरा क्या था, कराबी में ना इंडियन ऑप्शंस बहुत है खाने के। अगर आपको प्रॉपर इंडियन खाना खाना है बहुत अच्छा, तो 600-700 बात में आपको 2 लोगों का बढ़िया खाना मिल जाएगा, वरना आप 300-350-400 रुपए में भी खा सकते हो। अभी हिसाब लगाने बैठूं तो आपके जो मैंडेटरी खर्चे हैं, आप 70,000 रुपये पकड़ लो फ्लाइट के, ठीक है। और अगर आप 7 दिन का ट्रिप करते हो, 3 दिन आपका फुकेत में होता है, 1 दिन आपका फीफी में होता है, और 3 दिन आपके कराबी में होते हैं। सो 3 दिन का फुकेत का मोटा मोटा होटल का समझ लो 20,000 रुपये, ठीक है। फीफी में आपका 1 नाइट आप मान के चलो आपका होटल में कम से कम 8-9 हज़ार रुपये जाएगा। उससे कम पे एक अच्छा नहीं मिलता। मिलने को तो वहाँ 500 बात में भी मिल जाता है, बट एक अच्छा आपको चाहिए तो आप मान के चलिए 8 से 9 हज़ार 10 हज़ार आपका जाएगा। और फिर आप कराबी आते हो तो कराबी में भी आपका 3 days का 20,000 समथिंग बैठेगा। सो अभी तक आपका 120 खर्चा हो गया। और आपको इंडिया से बहुत ज़्यादा करके कुछ जाना नहीं है, क्योंकि आपकी कोई भी वीज़ा फीस नहीं है। 60 days तक वीज़ा फ्री है। 60 days तक आपको पैसा नहीं देना, वो आपके 5,000 10,000 जो भी है वो बच जाता है। दूसरा, मैंने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था क्योंकि मेरे को ड्राइव करना था। ऑल्दो किसी ने चेक नहीं किया, बट लोग सजेस्ट करते कि बनवा लो। हाँ, उसमें 1,000 रुपये फीस जाती है आपकी। आपका जो एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसी के बेसिस पे बन जाता है, तो 1,000 रुपये का खर्चा वो मान लो। मतलब अभी तक 130 आपका खर्चा हुआ है, और आपका मैंडेटरी चीजें हैं वो खत्म हो गई। कराबी में हमने कुछ अलग अलग आइलैंड्स को वो किया हुआ था माँ की, हम वहां जरूर जाएंगे। दैट वाज आवर प्लान कि जाना ही है। सो उसके 2 ऑप्शंस हैं। अगेन आप अपनी प्राइवेट बोट ले सकते हो जो आपको कॉस्ट करेगी मिनिमम 7 to 8,000 बात, यानी 20,000 रुपये, जो आपको खाना भी देती है, 4 आइलैंड्स पे घुमाती है, जो आपकी फीस भी इंक्लूड करती है उसमें, जो आपकी वहाँ पे नेशनल पार्क की फीस होती है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बट वी प्रीफर कि हम एज ग्रुप जाएंगे। हमने क्यों प्रीफर किया, क्योंकि एज कंपेयर टू फुकेत या फीफी हम ज्यादा डीप वाटर में जाने वाले थे। इट वाज अराउंड एक साइड की 1 hour की जर्नी थी। हाँ, मतलब हम पानी में बहुत अंदर जाने वाले थे। थोड़ा डर भी लग रहा था हमें, तो थोड़े ग्रुप में जाएंगे तो सही लगेगा। राइट, क्योंकि मैं स्विमिंग जानता हूँ बहुत ज्यादा नहीं, मैं समुद्र में कभी नहीं तैरा, आलिया को नहीं आता, तो ग्रुप में कई बार ना फायदे हो जाते हैं। मतलब भगवान सबकी जो जर्नी है उसको सक्सेसफुल बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली कई बार चीजें हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि ग्रुप होता है ना, ग्रुप में अगर 5 लोग भी हैं जो अच्छे से स्विमिंग जानते हैं तो आपको कई बार हेल्पफुल हो जाता है। इसलिए हमने प्लान किया कि हम लोग ग्रुप में जाएंगे। सो ग्रुप में हमारा पड़ा था 800 बात फॉर अ पर्सन। 800 बात था हमारा, प्लस हमारी 400 रुपए की 400 बात की जो फीस थी वो भी उसमें इंक्लूड करके हमारा 1200 पड़ा था एक इंसान का, जिसमें अनलिमिटेड वाटर मिलता है, ठंडा पानी वो आपको पैकेजिंग फूड देते हैं, आपको आपके होटल से पिक करते हैं, एक प्लेस पे ले जाते हैं जहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन और सारी चीजें होती है। हाँ, ब्रेकफास्ट भी देते हैं, और वो किसी एक आइलैंड पे ले जाके आपको लंच भी देते हैं, और खाना बहुत अच्छा था। हमने बाराकुडा से किया था, दैट वाज गुड। पैसे भी अच्छे थे, लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो आप चाहो, मेरा कोई मतलब पेड नहीं है ये, बट मेरे को अच्छी सर्विस मिली इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ तक हमारी थाईलैंड की ट्रिप मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गई है। और आपका मैंडेट खर्चा जो 1.5 लाख का है वो आपको करना पड़ेगा इस ट्रिप के लिए, अगर आप एक ठीक ठाक ट्रिप, अच्छी ट्रिप चाहते हो। ओके, सो नाउ इट्स टर्न टू टेक अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एलिजे अली है, ये
मतलब बहुत अच्छा हमें हमेशा सपोर्ट करती हैं, लाइक्स देती हैं, कमेंट भी करती हैं। और एली जेका जहान करके इनका यूट्यूब पे अकाउंट है। इन्होंने पूछा कि आलिया की जो हेयर केयर रूटीन है वो क्या है, और ये क्वेश्चन कई लोगों का आया। मतलब अभी तो 1000 से भी ज्यादा कमेंट्स है। मतलब आई एम सॉरी कि मैं आपका नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि नीचे जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। इनका ऊपर था तो इसलिए मैंने बोला है। तो उसके लिए आलिया भाई खुद बताएंगी, मैं क्या बताऊंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मेरे हेयर जो है वो नेचुरल है, मेरी मम्मी ने बहुत केयर की है शुरू से। अब रही बात कि इस एज में भी कैसे मेंटेन रखा हुआ है, देखो कि ट्रैवल बहुत किया है मैंने। तो मैं जैसे हैदराबाद थी, तो हैदराबाद से अभी मैं यहाँ भी कुछ टाइम पहले ही नोएडा वापस आई हूँ, तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए। तो मैंने क्या किया कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, वो अभी भी मेरे लिए वो रेगुलर है। तो आप, मैं जो भी ऑयल में लगाती हूँ, ज़्यादातर मैं गोले का तेल, मतलब कोकोनट ऑयल वो यूज़ करती हूँ। उसमें वो होम्योपैथिक का ऑयल मेडिसिन मिला के मैं हमेशा उससे मालिश करती हूँ। और हेयर वॉश लेने से पहले हमेशा तेल लगाना चाहिए, मतलब खाली, मतलब विदाउट ऑयल आपको कभी हेयर वॉश नहीं करना है। सेकंड चीज़, आपको हमेशा अपने बाल सिल्की रखने हैं, तो आप हमेशा कंडीशनर यूज़ करिए। कोई भी आप अगर शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो कंडीशनर तो मैंडेटरी है शैम्पू के साथ। तो मैंने केराटिन करा लिया, उससे मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि केराटिन स्मूथनिंग की तरफ कभी ना जाए, नेचुरल है नेचुरल रखें। जैसे आपको लग रहा है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दही से वॉश कर लीजिए, 2 घंटे सिर में रखिए, उसके बाद वॉश करना, एकदम सिल्की हो जाएंगे। तो विटामिन ई, उसके विटामिन ई कैप्सूल्स भी आते हैं। आप अगर लग रहा है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, कुछ नहीं करना, डेली रात को बस दूध से वो 2 कैप्सूल खा लेने हैं। ईवीऑन आता है, हाँ, ईवीऑन Evion। 400 और 600, आप दोनों में से कोई सा ले सकते हैं। खाने के साथ ना आप उसको लगा भी सकते हैं। हाँ, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये तो लड़कियों की बात है, क्योंकि मैंने अपने बियर्ड में लगाया था वो कुछ टाइम के लिए। अगर किसी को जानना हो कि होम्योपैथिक मेडिसिन कोई है, प्लीज कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई में आपको बता दूंगी। और अगेन हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है संगीता UVN। इनके मैंने कई बार कमेंट्स पढ़े हैं, ये बहुत सारे हार्ट्स बनाते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो इन्होंने पूछा कि आर वी मैरिड। ऑब्वियसली वी आर मैरिड। मैं और आलिया, हमारी शादी को काफी टाइम हो गया है। सो वी आर मैरिड, यस। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा, बहुत सारी बातें करने के लिए। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू कि हमारी शादी हुई नहीं हुई। हमने बता दिया कि शादी हो गई है। हमारी शादी कब हुई, हमारी लव स्टोरी क्या है, वेदर इट इज लव मैरिज और अरेंज मैरिज, और कैसे शादी हुई, कब हुई, कहाँ मिले, सब बताओ सब बताओ, ऐसे मैसेजेस आते हैं ना। तो उसके लिए भी हम जल्दी ही आपको बताएंगे। बस मैं इतना बता दूं कि अगर किसी को ये लगता है कि जिस दिन आलिया को दिखाया गया था, जिस दिन आलिया का फेस रिवील हुआ था, या मेरे घर के एक छोटे से फंक्शन का आपने जो एक क्लिप देखा था, वो मेरी शादी थी, सो दिस इज नॉट। मतलब शादी को कई महीने हो चुके हैं। क्यों मैंने नहीं दिखाई, क्या वजह थी, उसका मैं शॉर्ट में छोटा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं था। जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि हम एक वो व्लॉग भी लेके आए जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। आलिया का पता है क्या रहेगा, ये मेरे को ऑफिस में कॉल करेगी लंच टाइम में, यार आज व्लॉग पे ये कमेंट आया, तुमने रिप्लाई नहीं किया, तुम रिप्लाई मैं नहीं करते चाहती हो। हूँ कि यार जनता हमें टाइम दे रही है, हमारे व्लॉग्स देख रही है, ये बहुत हमारे लिए ना एक सम्मान है जो आप हमें दे रहे हैं, ठीक है। मतलब तो हम मैं चाहती हूँ कि हम सारे कमेंट्स का वहाँ पे एटलीस्ट हम रिप्लाई ना दें, तो एटलीस्ट आपको हम लाइक कर दें। बात मैंने उस दिन मेंशन भी की थी, मैं आज भी मेंशन कर रहा हूँ कि हम लोग भोपाल गए, हम लोगों को भोपाल में स्पेशल गेस्ट बुलाया, वो जो हमें मिला ना वहां पे, वो आपके लिए है, सब कुछ आपकी वजह हाँ, से है, वो भी आपका ही है ये। और इस ब्लॉग पे आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो आप करो, हम फिर से क्योंकि आपके हम, आप क्वेश्चंस करोगे तो हम जवाब देंगे। एक यार आ गया, आलिया ने मुझे याद दिला दिया। ऐसा नहीं है मैं किसी को गलत कह रहा हूँ, बट कई लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि आलिया की एज बहुत ज्यादा लगती है, कुछ लोग कहते हैं बुढ़ी लगती है। मतलब कई बार ना लोग बोलते टाइम ना वर्ड्स भूल जाते हैं कि कैसे बोलना है। खैर उस पे नहीं जाते हैं, आप बोल रहे हो ठीक है। सो आलिया की एज या मेरी एज, मैं भी कोई बहुत छोटा नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट 22, मैं 31 साल का हूँ, 31। आई एम द एल्डेस्ट। लखन, कीर्ति, रूबी जितने हैं सब मुझसे छोटे हैं, ठीक है। तो आई एम द एल्डेस्ट। बट मैं बस इतना कहूंगा कि आलिया और मेरी एज में 13 मंथ्स का डिफरेंस है। 1 साल 1 महीने का, 1 साल 20 दिन का डिफरेंस है, ठीक है, टू बी प्रिसाइज।
आप मुझे सीधे सीधे ये बोलो कि भाई मेरे को लग रहा है कि आपकी और आलिया भाभी की एज में डिफरेंस है, और वो कितना डिफरेंस आप बताओ, मैं खुशी खुशी बताऊंगा। बट आप ये बोलो कि वो तो बुढ़ी लग रही है, उसको तो मेकअप की जरूरत है। तो भाई मेरी टाइम से शादी हुई थी, मेरी भी 3 बच्चे होते, ठीक है। आपको आपके मन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ चीजें होती है, आप बोल सकते हो। बट मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सरकास्टिक इंसान हूँ, मैं लोगों को जवाब दे देता हूँ। मतलब मैं उस टाइप का व्लॉगर या उस टाइप का कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। मेरे को अगर लगता है कि किसी ने एक जो लाइन है ना वो क्रॉस कर दी है, तो मैं फिर उसी की लैंग्वेज में उसको जवाब देता हूँ। और थैंक्स टू दोज पीपल जो आके मुझे फिर अप्रिशिएट करते हैं। तुम समझो, अगर मैं किसी दिन रोड पे पिटा तो तुम लोग जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम मेरे को बोलते हो बहुत बढ़िया भैया, सही किया, सही जवाब दिया, ठीक है। तो जवाब देना गलत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने आपसे कोई बदतमीजी से बात की, आपने उनको अपनी लैंग्वेज में जवाब दिया, आपने उनको इंसल्ट भी नहीं किया। बट इतना भी इनकरेज मत करो यार, किसी दिन मैं फिर फट जाऊंगा किसी के ऊपर, ठीक है। बस बस बस, अब नहीं फटना है। सो गाइज, मुझे लगता है कि आपको जो थाईलैंड ट्रिप से रिलेटेड हमारे जो सवाल, सॉरी, आपके जो सवाल थे वो क्लियर हो गए हों। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ और चीजें आपको जाननी है, आपको जानना है कि किन प्लेसेस पे आप जा सकते हो, क्या है, तो आप हमें बता दो। हम आपको मैसेजेस में या ब्लॉग के किसी छोटे सेक्शन में वो चीजें बता देंगे, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, कैसे गए, क्या किया, कहाँ कहाँ विजिट किया। और इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस कि आप कहाँ जाना चाहते हो। वी लाइक कि हमें मंदिर भी जाना है, वी लाइक कि हमें स्टैचूज भी जाना, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है, सो आप नहीं जाना चाहोगे ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। बट आप अगर कहोगे, सो वी आर हियर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। बट क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हों कि हम जवाब दे सकें, है ना, क्योंकि जितने मैंने अपने वो देखे हैं स्टैट्स, 35 से प्लस जो हैं, बहुत लोग हमें देख रहे हैं। सो ऐसे डिसेंसी भरे आप क्वेश्चन हमें दोगे, ठीक है। सो गाइज, हम जल्दी ही आएंगे आपके बाकी सवालों के जवाब लेकर भी। तब तक आप एंजॉय कीजिए हमारे जो अभी व्लॉग्स हैं। एक चीज बस मैं शॉर्ट में बोलूंगा, आलिया मुझे गुस्सा कर रही होगी कितना लंबा कर दिया। लोग बोलते हैं कि आप घूम रहे हो, उसके व्लॉग्स बना रहे हो, ये नहीं बना रहे, वो नहीं बना रहे, ये नहीं कर रहे, या पर्सनल व्लॉग नहीं करना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, पर्सनल व्लॉग्स नहीं करने हैं। कुछ स्पेशल ओकेशन है, मैं बना सकता हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, हमने कम से कम 10 व्लॉग्स के 10 दिन की शूट किया हुआ है। सुबह गुड मॉर्निंग की, फिर पूरा दिन दिया, फिर शाम को। हम उसको कंपाइल नहीं कर पाए, बिकॉज हमें उसमें कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि वो हमारी डे टू डे लाइफ है। हम सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम क्या कंटेंट और बना सकते हैं आपके लिए। देखिए, फूडी हूँ लेकिन कुकिंग भी बहुत पसंद है करना। हाँ। इनको भी कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो अगर आप चाहते मेरा हैं अभी भी कि कुकर गैस पे रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम कुकिंग रिलेटेड ब्लॉग्स आपको लेके आए, या हम कुछ डिशेस आपको बता सके, हम जरूर बनाएंगे। वो हम कर सकते हैं, हम कुछ स्पेशल जगहों पे जाके कर सकते हैं। बट पता है मेरे को ना पर्सनल लाइफ वाला, क्योंकि पर्सनल लाइफ में हमारे में कुछ ऐसा है नहीं, इतना हैपनिंग कुछ नहीं है, घिसी पिटी लाइफ है। सुबह ये चूज करने से स्टार्ट होती है कि आज पहनना क्या है, और शाम को ये चूज करने पे खत्म हो जाती है कि भाई अब खाना क्या है, ठीक है। हमारे 9 से 10 घंटे हमारे ऑफिस में चले जाते हैं, तो हम बस ब्लॉगिंग के लिए इतना टाइम नहीं कर सकते। हम ट्रैवल ब्लॉगिंग करेंगे, हम फूड ब्लॉगिंग करेंगे, और आप और हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, या हम दोनों की बॉन्डिंग के हिसाब से आप हमें सजेस्ट और हम दो आत्माएं इस घर में, मम्मी पापा तो कभी कभी आते हैं। मम्मी पापा के भी एक ब्लॉग है, अभी तक वो शूट नहीं हुआ, क्योंकि आदत नहीं है अभी मम्मी पापा के आने के हमने शूट किया, जाने का शूट ही नहीं किया, है ना। सो ये सब चीजें भी होती है। वेल, आप हमें इन सब चीजों पे प्यार देते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। हम जल्दी ही नया ब्लॉग लेके आएंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना प्यार दिया, आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। और मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे से रहें, आपके परिवार में सब अच्छे से रहें, आपके आसपास सब अच्छे से रहें। और हम तो हैं ही आपके लिए। आप इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हो, मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई कर सकूं। पूरी कोशिश करेंगे आपको एंटरटेन करने की, जैसे हम कोशिश करते हैं रील्स बना के। नहीं, मतलब मैं बेलन से पिटूंगा आप, ठीक है ना, मैं बेलन से पिटूंगा। डेली व्लॉग में अगर आप एंटरटेन करना चाहते हो तो यही होगा, है ना। तैयार रहना उस व्लॉग के लिए, ठीक है, जिसपे बड़ा सा थंबनेल होगा, आज आकाश की हुई कुटाई, ठीक है। हो भी सकती है, मेरी हरकतें हैं, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। बट ठीक है, हम मिलते हैं जल्दी। आप तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।